सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है। संविधान को नहीं मानते? नहीं। तो संविधान से ऊपर है? मैं नहीं मानता संविधान से ऊपर है? मैं नहीं मानता। ये लोग हैं जो थोड़े थोड़े पैसों में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने देश को कि हमें सनातनियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कानून, संविधान, नीति आयोग। लोग जो है कि पैसे के लालच दे रहे हैं, सर काटने की बात करें, अपराध बढ़ाने की बात करें, संविधान को नहीं। सनातनी भीम आर्मी का था जो ये बोल रहा था कि सनातनी जो इस देश के हिंदू है वो विदेश। सनातन धर्म को बचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए थे, 10 करोड़ की इनामी राशि रखे थे। जो सनातन विरोधी नेताओं को गला काट के लाएगा उसको 10 करोड़ इनाम देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस आके बैनर भी फाड़ दी, इन लोगों को भगा भी दी और माहौल इतने ताना तानी हो गई, कुछ भी हो सकता। क्या हुआ? आप लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए बैठे, अपने आप को बचा नहीं पाए और सनातन धर्म आप लोग बचाइएगा। आपको तो आकर के आप लोग का आंदोलन सही हो ही नहीं पाया, क्या सनातन धर्म को सही कीजिएगा? सत्य की लड़ाई धीरे चलती है लेकिन विजय होती है। हमारा आत्मविश्वास बोल रहा है कि हमारी विजय होनी है, जीत होनी है, निश्चित तौर पर होनी है। ऐसा माहौल क्यों, ऐसा विवाद क्यों आखिर हुआ कि आखिर इतने माहौल को ताना तानी होनी पड़ी? ये माहौल इसलिए करना जो है कि ये वे लोग हैं जो थोड़े थोड़े पैसों में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने देश को धोखा दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को धोखा दे रहे हैं, अपने धर्म को धोखा दे रहे हैं। ये क्रिश्चियन बने हुए हैं ना, ये वे लोग आकर हमारे मंच पर आकर झगड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपसे बड़ी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी आंदोलन यहाँ पे चल रही है, कहीं कोई भी आता 5 लोग आए, 5 लोग यहाँ बैठो, पूरी तरीके से जो है यहाँ के माहौल जो हुई और सब पे भारी पड़ गए सारे लोग यहाँ पे। ऐसा क्या माहौल हो गया? ऐसा कौन सी बात आपने कह दी? आप एक बात और है, खुलेआम दिल्ली के देश की राजधानी है, जंतर मंतर पे आप है और सीधे आप कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविधान को कहते 10 करोड़ दे। ये आप सीधे आप अपराध के लिए भी तो उकसा रहे हैं। इधर लाओ, उसको उसकी परिभाषा समझो। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी हम सनातनी अपने आप को सुरक्षित नहीं है और हमारे साथ दुष्यंत क्या मुसीबत आ गई कि वो 10 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। ये बात उस पर कह रहे हैं कि हमें सनातनियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कानून, संविधान, नीति आयोग, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट। अभी बोर्ड बैनर आपने लगाया 10 करोड़ का, प्रशासन दिल्ली पुलिस आके फाड़ दी, आप लोग हटा दी और आप गला काट दीजिएगा किसी का। आप संवैधानिक देश में रहते हैं ना, वो ये गलत है या नहीं? ऐलान कर रहे, ये गलत है या नहीं? सुनो, मैं गला काटने की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। अब मुझे दुख हो रहा है, मेरे साथ दुष्यंत आपके साथ दुख हुआ तो आपके दुख में मैं भी सम्मिलित हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि देश के कानून को, देश के संविधान से हम ऊपर हो जाएंगे। आपको यदि दुख है, आप भी किसी धर्म से है, मैं भी किसी धर्म से हूँ, मेरा भी आस्था है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम या आप देश के संविधान से ऊपर हो जाएंगे। वो शब्द मेरे नहीं थे, वे किसी साथ दुष्यंत शब्द थे जो अयोध्या से आए थे वीडियो के द्वारा। आप वो गलत बोले ना, और हम संविधानिक देश में है और भी कई, जैसे आप लोग गलत लगा आपको, आज आके आप विरोध प्रदर्शन किए ना, दिल्ली में आके बैठे ना, उसका रास्ता था, लेकिन सिर काट के हम 10 करोड़ देंगे, ये घमंड बोल रहा है ना सर। ये आपके धर्म को कहीं ना कहीं और बदनाम करेंगे। सनातनी लोग जो है कि पैसे के लालच दे रहे हैं, सर काटने की बात करें, अपराध बढ़ाने की बात करें, संविधान को नहीं। सनातनी ऐसे कब से हो गए? नहीं, ये घमंड नहीं बोल रहा है, ये दुख बोल रहा है, दर्द बोल रहा है, पीड़ा बोल रही है। पीड़ा में ही ऐसे किसी के मुंह से शब्द निकले होंगे, हमारे मुंह से तो निकले नहीं है। हम तो आप भी मानते हैं कि गलत शब्द निकले, ये मान जाइए। हाँ, गलत निकले, लेकिन गलत विरोध करना था तो पूरे सनातनी आप सड़क पे उतर जाते, बहुत अच्छा रहता, पूरा दिल्ली जाम हो जाता। क्या गलत बोले? हाँ, बिल्कुल हो जाता, लेकिन ये ऐसा मांग क्या, आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के विरोध में और भारतीय सनातन संस्कृति के विरोध में कोई राजनेता ना बोले, इसकी आड़ में अपनी राजनीति ना बोलने की तो आजादी है ना सर देश में, तो बोलने की बोले भी ना, तो कुछ भी बोल रहे हैं। बोलने की आजादी है ना। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, ये बोलने का और कोई शब्द नहीं है और कोई भाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है। ये बकवास करके तो आपकी बात का सीधा सारांश है कि बोलने की आजादी का फिर दुरुपयोग किया जा रहा है, बोलने की आजादी के नाम पे फिर नफरत फैलाई जा रही है। हाँ, बोलने के नाम पर राजनीति शब्द की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह हो रहा है, देश की एकता और अखंडता को खंड कर रहे हैं। हम उसका घोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम कट्टर देशभक्त है, कट्टर अपने सनातन अनुयायी। क्या चाहते हैं आप केंद्र सरकार से? इतने बड़े बड़े हिंदू नेता है, आपके भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को सीना ठोक के सनातनी कहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? केंद्र सरकार से ये चाहते हैं भारत की एकता और अखंडता और महान सनातन संस्कृति के विरुद्ध में जो भी बोल रहा है उसके ऊपर तुरंत
कानूनी कार्रवाई हो। गलती मान ले तो ठीक है, जैसे शटानी अब जद लगा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए। यदि उदयनिधि स्टालिन अपनी गलती मान करके माफी मांग लेते हैं कि गलत बयान, तो फिर आप लोग शांत हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए और कान पकड़ के उनको गलती माननी चाहिए सार्वजनिक तौर से। मैं बच्चा हूँ, मेरे मुंह से निकल गए शब्द और आगे से नहीं बोलूँगा। सनातन संस्कृति महान है, उसको आप कितनों की संख्या में जंतर मंतर पे आए हैं? हाँ, हम संख्या में तो यहाँ पर हम कई हजार बुला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आए? बुला सकते हैं कि बात नहीं कीजिए, क्यों नहीं आए? फिर आना चाहिए था ना। परमिशन नहीं मिलती ना, ये परमिशन नहीं देते, ज्यादा लोगों की बताते हैं, इसलिए 100-150 लोगों की परमिशन मिलती है और 100-150 लोग ही आ पाते हैं। हम हाई फाई तो है ना। आगे क्या करेंगे? यदि उदयनिधि माफी भी नहीं मांगे, सरकार को एक्शन भी नहीं लेगी, तो फिर जाके हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे आप लोग? नहीं, हमने इसमें FIR दर्ज करवा दी कंजावला कोर्ट में। FIR आपने दर्ज कराया? हमने ये लिखित में दे रखा है कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुंचा है और इस पर FIR दर्ज करवा के इसको तुरंत कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कीमत चुका रखी है। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महामंडलेश्वर योगी माथुर। महामंडलेश्वर योगी माथुर जी थे और अभी हमारे साथ एक सन्यासी है, भगवा धारण किए हुए हैं। पुलिस से तीखी नोक-झोंक क्यों पुलिस इतनी तीखी नोक-झोंक क्यों हो गई? भाई साहब अभी ना क्यों नोक-झोंक क्यों, बस इतना बता दीजिए। आप लोग धर्म के बचाने आए थे, सनातन की बात करने आए थे, अचानक ऐसा माहौल हो गया, दो सांप्रदायिकता बात होने लगी, दो धर्मों के विवाद की बात होने लगी, ऐसा क्यों? अभी गला दुखने लगा है, अभी कोई बात मत करिए, ठीक है? बस इतना बता दिए, पुलिस से नोक-झोंक क्यों हुई? हम इतना पुलिस के बीच में साथ में जो नोक झोंक हुई है ना, मतलब हम विदेश से आए हैं और जो ये भीम आर्मी है या अदरवाइज कोई और भी है, वो इस देश के है। मतलब इस देश के जो रहने वाले हैं वो विदेशी है और जो गद्दार है वो इस देश। इसी बात पे आपको दिल्ली पुलिस और आप लोग में भिड़ंत हो? हाँ, इसी करके आप भाई बैनर लगाए थे, 10 करोड़ दे रहे थे, दिल्ली पुलिस आके बैनर तो टिकने नहीं दी, 10 करोड़ कहाँ से दीजिएगा? उसकी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम वो सही बात थी। वो जो बैनर पे लिखा गया था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। देश संविधान से चलता है या फिर संविधान को नहीं मानता हूँ। संविधान को नहीं मानते? नहीं। तो संविधान से ऊपर है? मैं नहीं मानता संविधान से ऊपर है? मैं नहीं मानता हूँ, मैं अपने सनातन धर्म। हाँ जी बताइए। हमारा संविधान क्या कहता है? चोरी करो, डाका डालो, जय संविधान कहता है? हाँ, संविधान कहता है। और संविधान कहता है चोरी करो, डाका डालो। हाँ, चोरी करो, डाका डालो और रिश्वत देकर छूट जाओ, अच्छा। जमानत में छूट जाओ। संविधान ये कहता है, ये मेघालय की भाषा है। सुनिए एक मिनट, कानून है। एक मिनट बाबा भीमराव सर, पहले शब्द को आप बदलिए। संविधान नहीं कहती है चोरी करो और डाका डालो। संविधान में यदि चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, गलत करते हैं तो सजा की प्रावधान है। कहाँ सजा है? कहाँ सजा है? किस चीज के, किस क्राइम की सजा नहीं है? किसी की भी नहीं है। सर, हर क्राइम, यदि मैं आपसे, यदि आपकी बात से आज आपकी जिस संगठन में बैठे हुए हैं उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पे केस दर्ज करा रखा है, कराए है ना, तो जब सजा नहीं है तो फिर क्यों केस दर्ज कराए? जब संविधान को नहीं मानते हैं तो क्यों आप उस संविधान के सजा कहाँ मिली है? अरे मैं, आप किस अधिकार का उपयोग किए? आपने उदयनिधि स्टालिन पे केस दर्ज कराया ना, पुलिस के पास से कराया ना, संविधान के आप अनुच्छेद के तहत ही कराए होंगे ना, IPC CRPC के तहत कराए होंगे ना। तो आप बताइए, आप संविधान को मानते ही नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट, संविधान को मानते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम ये जो संविधान है उसमें चोरी डकैती की ये करना चाहिए। आपको एक तो भरोसा नहीं है, दूसरा वहीं से आपकी उम्मीद भी है। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं। वो छूट जाएगा। केस क्यों किए हैं? छूट जाएगा। क्यों केस किए हैं? मैंने तो किया नहीं। विधि निभाए हैं, जानते हैं कि कोई एक्शन नहीं है, फिर भी विधि निभा दी। मैंने नहीं निभाया। चलिए, कोई, हम इस वक्त जंतर मंतर पे और देख रहे हैं, जो यहाँ की तस्वीरें निकल करके आ रही है, काफी यहाँ पे विवाद यहाँ पे हो गया था धीरे धीरे, लेकिन मामला जो कि पूरे नियंत्रण में है। यहाँ से बैनर को हटा दिया गया है जिसपे 10 करोड़ देने की बात की गई थी। हालांकि यह बयान अयोध्या के एक संत का था, जिन्होंने कहा था कि उदयनिधि स्टालिन, यानी कि यह नाम नहीं, जो सनातन विरोधी नेता है उसका सर काट के जो लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। हालांकि माहौल के तनाव को देखते हुए ये बैनर को हटा दिया गया है और उसके बाद काफी विवाद भी यहाँ पे हुआ, जो कि तमाम फुटेज आप देख रहे हैं, तमाम वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 3NS न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।